Welcome students, welcome to Adaptive Learning. So today we'll start with your phylum Chordata from kingdom Animalia, right? Today, for starting with that, let me ask you one question, whether you are ready with your basics or not. This pet dog is basically from phylum Chordata only, so it has the right to ask you whether you are ready with your basics or not, because if you are not ready, language आपको नहीं समझ में आएगी. Like for example, if you will say I am triploblastic, you won't be able to understand. So that's why if you are ready, he will talk, otherwise no. But I have already told him that my students are ready with their basics, so he is ready to talk and he is ready to give information about himself, about his buddies from the same phylum. So let's start. Now Chordata फाइलम है. अब इस कॉर्डेटा फाइलम को लिखने को या किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए. उसको लिखोगे कैसे, उसको क्लासिफाई कैसे करोगे, उसको कैटेगराइज कैसे करोगे, के लिए ये सीक्वेंस है. किंगडम आज का क्या है, एनिमिलिया. हम लोग यही पढ़ने वाले हैं. एनिमल क्लासिफिकेशन जो किया है उसमें एक ही किंगडम है, दैट इज एनिमिलिया. फिर फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड स्पीशीज. डोंट वरी, मैं रुक रही हूँ. वी वुडंट गो इन दैट डीप. हम लोग क्लास पर ही स्टॉप लेंगे और यहीं पे वी आर गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल. उसके लिए, बट विद दैट you need to learn the characteristics of each phylum and examples of each phylum. This is the sequence. If question comes that classify this animal, this is the sequence. You should write first kingdom, phylum, subphylum, class. Don't worry, we'll do this coming slide. Don't forget this table. आज क्या सीख रहे हैं, फाइलम कॉर्डेटा. अब फाइलम कॉर्डेटा को समझने के लिए ये टेबल में थोड़ा रिवर्स जाना है. कॉर्डेटा हम सीखने वाले हैं. इसका मतलब क्या है, सिलोमेट्स है, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी है. दे आर बायलेटरल सिमेट्री एंड दे शो दिस काइंड ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन दे आर फ्रॉम किंगडम एनिमिलिया एंड दे आर मल्टी सेलुलर. तो यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहीं से हो. अब आगे के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वेरी स्पेसिफिक विथ कॉर्डेट्स नीड टू लर्न. सो लेट्स स्टार्ट. तो कॉर्डेट्स हैव 4 डिस्टिंक्ट फीचर्स और आपकी टेक्स्ट बुक में एक और दिया है जिसको हमें उसको भी याद करना है. तो पहले ये 4 डिस्टिंक्ट फीचर्स कवर कर लेते हैं. फर्स्ट, तो ऑल कॉर्डेट्स शेयर 4 डिस्टिंक्ट फीचर. फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड, सेकेंड नर्व कॉर्ड, पेरिंजियल गिल्सलेट्स एंड tail. Very important, tail. So let's understand what is notochord. Stiff but flexible rod that extend along with the length of body. इसका काम क्या है, एक फ्लेक्सिबल रॉड है. इसका काम क्या है, सिर्फ अभी इतना याद रखो, इसका काम क्या है, सपोर्ट देना. बॉडी को सपोर्ट हो चाहिए, बॉडी सपोर्ट के लिए जरूरी है. Then nerve cord, it is a hollow structure which is present at the dorsal. डॉर्सल अगर मैंने बोला तो फॉर एग्जाम्पल ये जो कैरेक्टरिस्टिक, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है ऑफ ए कॉर्डेट, ये इसका डॉर्सल स्लाइड है, मतलब साइड का, पीछे का साइड, ये साइड मेरा जहाँ पे इसको डॉर्सल स्लाइड बोलते हैं. अगर मुझे ऐसे रखा गया तो मेरा जो ये मेरी पीठ है वो ऐसे ही आएगी. दिस इज माई डॉर्सल स्लाइड. जो पीठ के जो इधर का पीछे का हिस्सा है उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड. तो नोटोकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट एट डॉर्सल साइड. एंड हाँ, नर्व कॉर्ड भी. अब नर्व कॉर्ड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डॉर्सल hollow nerve cord. It is filled with the nervous fiber and which ultimately going to be developed as a nervous system. After that, gill slits का role क्या है, they are useful in respiration. And at the end tail region, it is the posterior extension of the body that extends past the anus. It is the rarest portion of the nerve cord. Let's understand these 4 characteristics with this structure.
सी दिस अपर वन, दैट इज नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड मतलब इसमें क्या होंगे, नर्वस फाइबर होंगे जो आगे चल के क्या डेवलप होंगे एज अ नर्वस सिस्टम. उसके बाद you have notochord, which will, it is a flexible rod which will provide the support to the organism. And then post anal tail and pharyngeal gill slits, ये भी इसमें होगा. अब in addition to that, in your notebook it is written, in your textbook it is written that the heart should be present at the ventral side. So heart should be present at ventral side. So चार, ये यहाँ से चार कैरेक्टर्स लिए. ट्रूसिलोम बताया, बायलैटरल सिमेट्री बताई, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो बताया, कौन सा किंगडम है, एनीमिलिया मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद चार कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से पता चले. नोटोकॉर्ड मतलब फ्लेक्सिबल रॉड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, नर्व कॉर्ड मतलब नर्वस टिश्यू, फेरेंजियल गिल स्लिट्स मतलब रेस्पिरेशन, टेल एक पोस्टीरियर पार्ट पे है, और इन एडिशन टू दैट हम उसके पास क्या है, हार्ट है जो कि प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स. सो इन एग्जाम इफ द क्वेश्चन कम, कॉर्डेट्स, define chordates, describe chordates, you can write 1 2 3 4 these 4 characters. In addition to that 1 2 3 4 plus 5, total 9 characters are there in your mind. So this is ready. Now you need to को याद भी करना है, इसको याद भी रखना है. तो नोटोकॉर्ड के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू दिस कीवर्ड. So I hope all like to interact with Vinod sir. So for that, उनके ऊपर ही आज एक हम कीवर्ड मैंने आपको दिया है. एक दिन सर जाते हैं क्लास में एंड ही वाज आस्किंग इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ योर सिलेबस, कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग नो प्रॉब्लम विनोद. N corresponds, N stands for notochord, N stands for nerve cord, T stands for pharyngeal gill slits, post anal tail, and yes, V. Sir's name Vinod sir said V stands for ventral side का क्या, heart. Yeah, so sir is the heart of your class. So yes, so you can say no problem Vinod sir. You can remember these 4 characteristics of chordates also. So N stands for notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits, tail, and then ventral side of, ventral side में क्या present है, heart. So these are the characteristics of chordates. तो ये chordates को, ये अगर आपको define करना एग्जाम में आया, in addition to this 1 2 3 4 you have to write no problem Vinod sir. That means notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits, post anal tail, and yes, heart which is present at the ventral side. So let's start. I have already covered this: notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits, post anal tail. So now these phylum chordata is again classified into subphylums. phylum के अंदर क्या है, सबफाइलम. 3 सबफाइलम है कॉर्डेट्स के: यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा और कार्निया. अभी यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दे आर लिटिल, मतलब दे आर लेस एडवांस एज कंपेयर टू दी वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा बहुत मेजर क्लास है एंड हाईली डाइवर्सिफाइड क्लास है. पहले लेट्स क्विकली finish it off this यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा. उसके बाद we will talk about us, that means phylum, सबफाइलम, वर्टिब्रेटा. तो यूरोकॉर्डेटा क्या है? यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड रहेगी, अगर कॉर्डेट्स है, अगर उसकी क्लास में आ रहा है तो नोटोकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट. तो वो नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? ओनली एट द टेल रीजन ऑफ द लार्वे. लार्वे में टेल रीजन में प्रेजेंट रहेगी. दे आर द एक्वेटिक एनिमल्स और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी है वो कवर्ड है स्किन लाइक ट्यूनिक स्ट्रक्चर, इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं. एंड यस, जो स्किन जो ये बनी हुई है, जो कवरिंग है वो सेलुलोज, ऑर्गेनिक मटेरियल है एक सेलुलोज,
उससे बनी हुई है। द लार्वे अंडरगो मेटामॉर्फोस, मतलब अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम ग्रोइंग फ्रॉम larvae, baby larva to an adult organism. They are hermaphrodite, means male and female sex characters, they both are present on the same animal. And the examples are Dolilium and Hardimania. Little difficult, but yes, we need to do little practice. दो ही example याद करने ना per class के, तो it is easy. Now subphylum Cephalochordata. Cephalo मतलब head and chordate जैसे ही मैंने बोला it means notochord. यहाँ पे they are more advanced as compared to the previous class which was Urochordata. इसमें क्या होगा, notochord is present throughout the body length and they persistent throughout the life also. They are small fish-like animals, and they use gill slits for aquatic respiration, मतलब पानी में respiration है उनका. These animals are unisexual. An example is Amphioxus. So this is the small subphylums of क्लास और फाइलम कॉर्डेटा की छोटी छोटी एक सब फाइलम हो गई. हमने एग्जांपल्स भी देख लिए. एक में क्या है, एक में यूरोकॉर्डेटा, एक सब फाइलम में क्या है, टेल रीजन में प्रेजेंट है, लार्वे स्टेज में प्रेजेंट है. एक में क्या है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द बॉडी लेंथ है और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑल्सो. ठीक है. सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट अस. नोटोकॉर्ड, हम में भी नोटोकॉर्ड है बट इट इज मॉडिफाइड and is replaced by vertebral column. In this animal the head is well developed and head is also protected with the carnium, that is brain box. skull है आपका, उसको cover किया है brain को. Endoskeleton may be cartilaginous or bony. Some animals from this class are jawless, agnatha, and whereas some animals are with jaws, मतलब gnathostomata. अगर नहीं है some chordates with jawless, मतलब अगर उनमें जॉ नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, एग्नाथा. एंड वेयर जॉस आर प्रेजेंट दे आर नोन एज gnathostomatā. स्टोमेटा मतलब ही होता है ओपनिंग. नाउ वर्टिब्रेटा में मैंने क्या बोला, वर्टिब्रेटा में डिफरेंट क्लास भी अभी आएंगी बहुत सही. ये जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा उसमें डिफरेंट क्लास आएंगी और हर किसी के पास मैंने क्या बोला, क्योंकि ये जो सब फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेटा और इसकी सबसे बड़ी क्लास क्या है, कॉर्डेटा. तो उनके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने ही चाहिए, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड टेल. In our case, in vertebrata also tail is present, but they have a different function in each class also. For example, fish, aquatic animal, उनमें वो fish कैसे use करती है अपनी tail को, to switch through the water. आपका peacock beauty अपनी to show off his beauty, peacock uses his tail. In case of dogs, वो dog क्या करते हैं, with the help of tail only you your pet let us know that whether they are happy, super happy or sad. In our case also, and surprisingly we also have tail. हमारे में भी tail है, but yes, it is not useful for us. We don't need it, so that's why it insignificant है हमें, तो वो shrink हो चुकी है. But हमें भी tail है, so that also indicate that gives an evidence of evolution कैसे हुआ होगा. And then coming to them, gill slits मतलब fish ने तो उसको respiration के लिए use की. And surprisingly, you will be surprised that we also have gill slits. But yes, वो हमारे embryonic stage में थी, जब हम born हुए तब वो gill slits modify हो चुकी थी. But हमारे embryonic stage में वो थी. So that's why when I was explaining you about chordates, I have told you to write an additional line that notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits and tail should be present in any development stage. तो हमारे में भी gill slits थी, but वो हमारे embryonic stage में थी. And then let's come to the, if you want to write 4 characteristics of vertebrata, तो उनके
these are we will summarize their characters with this picture, this slide. They are triploblastic, मतलब ectoderm, mesoderm and endoderm तीनों present है. They show true coelomate, मतलब true body cavity. टेल है, या ऑफ कोर्स टेल है. पेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, यस. एंड देन सबसे इन एडिशन टू दैट, दिस इज द स्टार पॉइंट, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय vertebral column, and yes, subphylum vertebrata shows bilateral symmetry. So these are the characteristics of vertebrata. So, and as I already told you that vertebrata जो subphylum है, it is diversified. It actually covers, makes 5% of the animal species on the earth. नेचर के 5% जो एनिमल्स हैं वो वर्टिब्रेटा सबफाइलम के होते हैं. दिस क्लास इज एक्चुअली, दिस सबफाइलम इज एक्चुअली डाइवर्सिफाइड, so it is very difficult to keep them in one subphylum. So that's why they are again divided into many classes. So these are the classes: Cyclosomata, amphibians, reptile, apes, mammalians, species or fish.